प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 10+2 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर आपका इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र बर्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, माउंट आबू में, उदयपुर में। जी हाँ साथियों, बर्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है यह आपका कहाँ पर है? तो यह साथियों आपका पुष्कर में है। और पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर आपका अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभ्यारण्य, धावडोली अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जी हाँ, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका साथियों कौन सा है? तो यह आपका सरिस्का अभ्यारण्य है। जो कहाँ पर है? तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका अलवर में है। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? भिवाड़ी में, कोटा में, काला डेरा में या फिर नीम का थाना में? नोटों की स्याही बनाने का जो कारखाना है यह साथियों आपका कहां पर है? तो यह आपका भिवाड़ी के अंदर है साथियों। और भिवाड़ी कहां पर है? तो भिवाड़ी भी साथियों आपका अलवर के अंदर है। और साथियों भिवाड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान में जो साथियों आपका सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है ये आपका यहीं पर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? पुष्कर को, अटरू को, सीताबाड़ी को, बेनेश्वर को? सहरिया जनजाति का जो कुंभ है साथियों यह हम किसे कहते हैं? तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, जी हाँ, सीताबाड़ी को कहा जाता है। तो सीताबाड़ी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फंवारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? दौसा, जयपुर, अलवर, डीग? कौन सा है साथियों? तो यह आपका देखने को मिलता है 5 नंबर के अंदर राइट आंसर। यदि आप दौसा लगा रहे हो तो बिल्कुल साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अरे आपका साथियों हम बात करें कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल दौसा थोड़ी ना होगा, कौन सा होगा? जी हाँ, डीग हो जाएगा। तो यहाँ पर डीग आपका सही होने वाला है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अरे 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है साथियों? बूंदी में, उदयपुर में, झालावाड़ में या फिर कोटा में? जी हाँ, 84 खंभों की जो छतरी है यह साथियों आपकी बूंदी में है। मैं आपसे पूछूं कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो यह रणथंभौर, दुर्ग, सवाई माधोपुर में है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो यह साथियों आपकी अलवर में है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया था? नवीन राजस्थान, हरिजन सेवा संघ, प्रताप या फिर राजस्थान केसरी? जी हाँ साथियों, जो आपका प्रताप समाचार पत्र है ना इसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये सर्वाधिक समय के लिए चलने वाला साथियों किसान आंदोलन रहा है। जी हाँ, ये 44 वर्षों तक चला था। जी हाँ, 1897 ईस्वी के अंदर साथियों प्रारंभ होता है और आपका 1941 में जाकर ये आपका समाप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, 3 चरणों के अंदर ये आपका पूर्ण हुआ था, ये बात भी ध्यान में रखना है। किसान संबंध अजमेर से नहीं है, मतलब कि साथियों किसका संबंध है जो इनमें से अजमेर से नहीं है? पिछोला झील आपकी कहाँ पर है साथियों? जी हाँ, पिछोला झील तो आपकी साथियों बिल्कुल हम बात करें अजमेर में नहीं है।
आना सागर आपकी अजमेर में है, पुष्कर झील अजमेर में है, फोय सागर झील भी कहाँ पर है आपकी अजमेर में है। तो यहाँ पर पिछोला झील ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अरे पिछोला झील है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर जरूर बताना है। जी हाँ। अबानेरी की कलात्मक मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित है? चौहानों के द्वारा, बड़गुजरों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा, परमारों के द्वारा। जी हाँ साथियों, अब्बानेरी की जो कलात्मक मूर्तियां हैं यह आपकी साथियों प्रतिहारों के द्वारा क्या है, निर्मित है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? जी हाँ अब्बानेरी दौसा में है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? अब्बानेरी दौसा में है। ये बातें दोनों भी ध्यान में रखिएगा। रुख भोइला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था नागौर में, डूंगरपुर में, बाड़मेर में या फिर जैसलमेर में? तो यह साथियों आपका जी हाँ डूंगरपुर में किया गया था। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आलनिया का संबंध किस जिले से है? अलवर से, भरतपुर से, झालावाड़ से या डूंगरपुर से? जी हाँ आलनिया का जो संबंध है, आलनिया का संबंध आपका साथियों कहाँ से रहा है? तो यह साथियों आपके झालावाड़ से रहा है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु हुई थी। निर्मल चंद्र जैन की, श्रीमती प्रभा राव की, एस के सिंह की या फिर दरबार सिंह की? किसकी हुई थी साथियों? तो आपका राइट आंसर यहां पर आपका दरबार जो सिंह है ना, यह आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में राइट हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? 1949 में, 1962 में, 1950 में, 1952 में? जी हाँ साथियों, हम बात करें संभागीय व्यवस्था की तो यह जो है यह साथियों अपनी जी हाँ 1949 के अंदर क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर में, डूंगरपुर उदयपुर राजसमंद में, प्रतापगढ़ छत्तीसगढ़ या चित्तौड़गढ़ में? जी हाँ 56 का जो मैदान है यह साथियों आपका जी हाँ प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर होने वाला है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? अरे राजस्थान का राज्य पुष्प जो है ना ये रोहिड़े का पुष्प है। और रोहिड़े का साथियों वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टेकोमेला अंडुलेटा होता है। जो आपका साथियों रोहिड़ा है बिल्कुल ये राज्य पुष्प तो है, परंतु ये राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? जी हाँ साथियों 1983 ईस्वी के अंदर आपका दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है बहुत ही बार। जी हाँ अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर के एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह साथियों कहां पर निर्णय लिया है? तो यह आपका जयपुर के अंदर करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? जी हाँ एकीकरण में कितने चरण हुए हैं साथियों? बिल्कुल 7 चरण हुए हैं। ध्यान में रखिएगा। 7वें चरण के अंदर हम बात करें जो आपका झालावाड़ जिले का जो क्षेत्र था साथियों कौन सा था? तो यह ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये सिरोंज क्षेत्र था जो साथियों आपका मध्य प्रदेश के अंदर मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी है साथियों ये आपका उदयपुर को बनाया गया था। ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ में, आमेर में, अचलगढ़ में, मेहरानगढ़ में? शीला देवी का जो मंदिर है साथियों, शीला देवी का मंदिर आपका कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो। शीला देवी का जो मंदिर है यह लाडलो अपना जी हां आमेर के अंदर है। तो आमेर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है? जी हाँ मतलब कि साथियों सोनारगढ़ तो जैसलमेर में है। ध्यान में रखिएगा। ये कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है,
पारिक दुर्ग है, जल दुर्ग है या धान्य दुर्ग है, तो यह साथियों आपका धान्य बोल सकते हो, क्योंकि चारों ओर से साथियों मिट्टी से गिरा हुआ दुर्ग है, दोरों से गिरा हुआ दुर्ग है, उसे साथियों दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। आपके दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाले 3 साथियों सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है राजस्थान के, कौन कौन से? सोनारगढ़ है एक, तो एक आपका बटनेर है और एक आपका जूनागढ़ है। जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 साथियों सही होने वाला है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झीलें जयसमंद को किस नाम से जाना जाता है? बाबा का भांगड़ा, ढेबर झील, प्यारी या कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना, ये देखने को साथियों मिलने वाला है यहाँ पर ढेबर झील साथियों नाम से जाना जाता है। तो ढेबर झील ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर हेतु स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या उदयपुर में? कहां पर है यह आपका लाडलो? जी हां, उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी थी बांडोली, गोगुंदा, कुंभलगढ़ या फिर चावंडे? जी हाँ साथियों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? जी हाँ, गोगुंदा के अंदर हुआ था। ये बात ध्यान में रखना है। कब हुआ था? 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। मैं पूछूं आपसे कि साथियों प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी साथियों आपकी गोगुंदा ही थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था? आहड़, खेतड़ी, पीलीबंगा, कालीबंगा? जी हाँ साथियों, ताम्र नगरी जो है यह आपका किसे कहा जा करता था? तो बिल्कुल सही बता रहे हो। 24 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है साथियों आपका यहाँ पर ये साथियों कालीबंगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में राइट हो जाएगा। जी हाँ। अरे साथियों, कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। परंतु यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में ताम्र नगरी, अरे ताम्र नगरी तो कालीबंगा को नहीं कहते, फिर किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। और आहड़ कहां पर साथियों? उदयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? राज्य का जो आपका सबसे बड़ा पशु मेला है साथियों, इसकी बात करें तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों वीर तेजाजी पशु मेला है, जो परबतसर के अंदर आपका लगता है। रणथंभौर की दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में, 11 जुलाई 1305 ईस्वी में, 13 जुलाई 1311 ईस्वी में, 13 जुलाई 1306 ईस्वी में? कब हुआ था? तो यह साथियों 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में छत्रविलास उद्यान कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, डूंगरपुर में या बारा में? जी हाँ साथियों, छत्रविलास जो उद्यान है ना, ये ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है आपका? तो छत्रविलास उद्यान की बात करें साथियों तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो, ये आपका कोटा केंद्र है। तो कोटा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राज्य का प्रथम यातायात प्रशिक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह साथियों आपका कोटा केंद्र ही स्थापित किया गया है। कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होने वाला है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो यह जो है लाडलो, यह आपकी 2 फरवरी 2006 से क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर होने वाला है। बाबूजी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ साथियों, बाबूजी को जो अवतार है ना, ध्यान में रखिएगा किसका माना जाता है? तो ये लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी साथियों इन्हीं को ही आपका दिया जाता है। जी हाँ,
उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो साथियों हारना नहीं है, बिल्कुल लड़ना है और जीत कर दिखाना है। बिल्कुल साथियों बढ़िया तरीके से आज से साथियों आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना, आराम से सिलेबस को कवर करोगे तो साथियों चाहे नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे पेपर का पैटर्न बदलता हुआ हो, चाहे पेपर हार्ड हो, अवश्य ही साथियों आपके जो हम बात करें 40% की बजाय साथियों आपके बिल्कुल बढ़िया नंबर बनने वाले हैं। बिल्कुल डरना नहीं है, अभी से तैयारी में जुटोगे तो ही आपका ये संभव हो पाएगा। तो मेहनत आपको करते रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। और साथियों आपको क्या करना है, बिल्कुल लाडलो कोई भी जानकारी या अपडेट के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए जो है ना ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर साथियों 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 से लिखकर। जी हाँ, अगला प्रश्न है अरावली एवं विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, बुराट का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ साथियों, अरावली एवं विंध्याचल पहाड़ियों में जो है ना यह आपका साथियों जी हाँ मालवा का पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा रसोई योजना आरंभ की गई थी। जो आपकी इंदिरा रसोई योजना है साथियों यह आपकी 20 अगस्त 2020 से आपकी प्रारंभ की गई थी, आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का मूल नाम क्या है? कबीरदास, रामचंद्र, बाबा रामदेव, राम सिंह हैं। जी हाँ साथियों, क्या है अपना बाबा रामदेव है। तो बाबा रामदेव ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर यहां पर होने वाला है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है साथियों? जी हाँ, नागौर के अंदर बात करें ना हमें तो नागौर के अंदर साथियों आपके शेख हमीनुद्दीन की जो आपकी मजार है ये आपकी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नाता क्या है? नाता साथियों आपकी क्या है? बिल्कुल यह आपके रिश्ते का एक नाम है। क्या है साथियों? ये एक रिश्ते का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से रहा है? सीकर, झुंझुनू, चूरू या अजमेर? जी हाँ बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आपके दयानंद सरस्वती हैं, जिनका संबंध अजमेर से रहा है। झुंझुनू की बात करें तो साथियों स्वामी विवेकानंद का जो संबंध है ना ये खेतड़ी झुंझुनू से रहा है, ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलाबारी को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया है? तो यह साथियों आपका किसे बताया है? नीमू चना को बताया है। तो नीमू चूना ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आसोत्रा कहाँ स्थित है? आसोत्रा की बात करें तो ये आपका बाड़मेर में है लाडलो। कहां पर है? बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान की वह खारे पानी की झील जिसके नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है? जी हाँ, कोलायत, डीडवाना, पचपदरा, सांबर। कौन सी है साथियों यह आपकी? तो ये पचपदरा झील की बात हो रही है यहां पर। पचपदरा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फूल देवरा का मंदिर स्थित है साथियों करौली में, सीकर में, भरतपुर में, बारा में? फूल देवरा का जो मंदिर है लाडलो यह आपका कहां पर है? तो ये बारा केंद्र है। बारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, डूंगरपुर को, उदयपुर को, राजसमंद को? अरे राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है ना यह साथियों हमें भरतपुर को कहते हैं। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? पिंडवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, निम्बाहेड़ा में? सीमेंट बनाने का जो प्रथम कारखाना है साथियों यह आपका कहां पर है? तो ये लाखेरी बूंदी में है। लाखेरी बूंदी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन हैं? प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, भोगीलाल पंड्या, पंडित झाबरमल शर्मा। कौन है साथियों? तो यह आपके ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो यहाँ पर आप। यह आपके साथियों पंडित झाबरमल शर्मा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगश्री के द्वीप किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, जालौर को, जोधपुर को, जैसलमेर को। रंगश्री के द्वीप जो है ये साथियों हम जयपुर को कहते हैं। जयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा यहां पर। राज्य की प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहां स्थित है? उदयपुर में, टोंक में, कोटा में, जयपुर में। कहां पर है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, आपकी जो राज्य की प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब है यह साथियों आपकी जी हां जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील के अंदर आपके साथियों शाकंभरी देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का साथियों? शाकंभरी देवी का है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में मरु फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मरु फेस्टिवल की बात करें साथियों आपका कहाँ पर मनाते हैं? ये जैसलमेर में हमें मनाते हैं। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? जी हाँ, बीकानेर में मनाते हैं। पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? अपने जयपुर में मनाते हैं। ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? माउंट आबू सिरोही में मनाते हैं साथियों। रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट की बात करें साथियों हमें तो यह आपका बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर में आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? डूंगरपुर, बूंदी, भरतपुर, दक्षिणी अलवर। तो यह आपका साथियों डूंगरपुर आता है। AW के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है ना ये आते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था राजस्थान को। और साथियों किसके आधार पर किया था? तो यह वनस्पति के आधार पर किया था। किसने? कोपेन ने। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? जयपुर ने, बीकानेर ने, जोधपुर ने, उदयपुर ने। जी हाँ, ये आपके साथियों बीकानेर ने भेजा था। बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही क्लास देखनी है तो शाम को साथियों हमेशा रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। रोजाना क्लास आपकी होती है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।